सुनिए आज की यह शिक्षाप्रद कहानी एक बूढ़े पिता ने कैसे अपने लालची बेटों को सबक सिखाया। किसी नगर में एक धनवान सेठ जी थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में गिना जाता था। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब व्यापार तुम लोग संभालो। मैंने अपनी संपत्ति तुम लोगों में बराबर बराबर बांटने का फैसला कर लिया है और मेरा ध्यान रखना तुम तीनों की जिम्मेदारी होगी। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसे चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीना मतलब कि 3-3 महीना अपने पास रखने का सोचा। सेठ ने संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय लिया। जिस दिन से सेठ जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया, तभी से तीनों बेटों के दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो। उसके बाद पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी अपने पास नहीं रखेंगे। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीना रखने के लिए भी राजी नहीं थे। अब आखिरी हफ्ता पूरा हो गया और वो बंटवारे का दिन भी आ गया। चारों बेटे और पिताजी ने यह फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच जी से सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीना अपने पास रखूँगा और बाकी के 9 महीने वे अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और हुआ क्या? सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान भी ऐसा ही पासा पलट देते हैं कि जिसकी हमको भनक भी नहीं होती। हमें अपने इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ पुनः एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।